चित्रा खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे ये आवाज कुएं में से आ रही है, पर कुएं से आवाज कैसे आ सकती है? कौन है वहां पर? चित्रा इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे फिर एक बच्चे की रोती हुई, फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। यक्षिणी, ऐसा मत करो यक्षिणी। इस आवाज को सुनकर चित्रा और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो एकटक नजर से डरते हुए कुएं की तरफ ही देखे जा रही थी। वो पूरी तरह श्योर थी कि यह आवाज वहीं से आ रही थी। चित्रा खिड़की से बाहर देख ही रही थी कि तभी कोई पीछे से आकर उसके कंधों पर हाथ रख देता है, जिस कारण वो डर जाती है और चीख पड़ती है, आह! जब चित्रा पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि वंदना खड़ी हुई थी। चित्रा वंदना को देखते हुए कहती है, वंदना, तुम यहाँ पर? वंदना कहती है, हाँ चाची, वो आप अकेली थी ना, इसलिए मैं आपका हाथ बटाने आ गई काम में। चित्रा पलटकर कुछ नहीं कहती है, वो खोई रहती है। चित्रा को देखकर वंदना समझ जाती है कि चित्रा कुछ परेशान थी। वंदना तुरंत चित्रा से पूछ बैठती है, क्या हुआ चाची, आप कुछ परेशान लग रही हैं? चित्रा कुछ डरते हुए कहती है, तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या वंदना? वंदना मुंह बनाते हुए कहती है, आवाज? कैसी आवाज? चित्रा जवाब देती है, बच्चे की फुसफुसाती हुई रोने की आवाज। वंदना आवाज सुनने की कोशिश करती है, पर उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है। चित्रा अपने हाथ से कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहती है, जरा गौर से सुनो, वो आवाज वहां से सुनाई दे रही है। वंदना कुएं की तरफ देखते हुए नॉर्मल वे में कहती है, नहीं चाची, मुझे तो कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आपको कौन सी आवाज सुनाई दे रही है? चित्रा को भी अब वो आवाज सुनाई देनी बंद हो गई थी। उस कुएं को देखकर वो कहीं खो सी गई थी। वंदना फिर चित्रा से पूछती है, क्या हुआ चाची, कहाँ खो गई आप? चित्रा को लगने लग जाता है कि वो आवाजें सिर्फ उसका वहम था और कुछ नहीं, इसलिए वो सब कुछ भूलते हुए कहती है, कुछ नहीं वंदना, छोड़ो तुम। वंदना अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए तुरंत चित्रा से पूछ बैठती है, फिर क्या बना रही हैं चाची आप मीठे में? चित्रा मुंह बनाते हुए कहती है, क्या बनाऊं वंदना, तुम ही बताओ। बाहर बोल तो दिया कि मीठे में कुछ बना कर लाती हूँ, पर समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाऊं जो जल्दी बन जाए। वो क्या है ना, मुझे मीठी चीजें ज्यादा पसंद नहीं है, इस वजह से बनानी भी नहीं आती है। वंदना हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, अच्छा तो ये परेशानी है आपकी, रुकिए मैं बताती हूँ आपको क्या बनाए। वंदना सोचने लग जाती है कि वो चित्रा को क्या सजेस्ट करे। तभी उसके दिमाग में एक डिश आती है और वो तुरंत बोल पड़ती है, आप पुखलिन क्यों नहीं बनाती चाची? चित्रा अजीब से एक्सप्रेशन देते हुए कहती है, क्या कहा वंदना तुमने? पुखलिन, ये क्या होता है? वंदना हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा चाची, आपको पुखलिन नहीं पता? चित्रा एकटक वंदना को देखती रहती है। वंदना समझ जाती है कि चित्रा को पुखलिन के बारे में कुछ पता नहीं था। वंदना चित्रा को पुखलिन के बारे में बताते हुए कहती है, पुखलिन ना हमारे मेघालय की सबसे फेमस डिश है। हमारे यहाँ सुबह सुबह चाय के साथ नाश्ते में यही लिया जाता है और बड़ा ही स्वादिष्ट मीठा होता है। जब मैं हवेली में पहली बार आई थी तो वहां पर मैंने यही बनाया था सबके लिए। आप ना पुखलिन ही बनाइए, वही सही रहेगा, जल्दी भी बन जाएगा। चित्रा हामी भरते हुए कहती है, ठीक है वंदना, फिर यही बनाते हैं हम। वंदना मुस्कुराते हुए कहती है, चाची बनाना तो आपको ही पड़ेगा, मैं तो बस आपको बताऊंगी कि कैसे क्या करना है, क्योंकि ये आपकी पहली रसोई है, मेरी नहीं। माँ को आपके हाथ का बना खाना है, मेरे नहीं। चित्रा भी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ हाँ वंदना, मैं ही बनाऊंगी, पर पहले तुम बताओ तो आखिर ये पुखलिन बनाते कैसे हैं? वंदना चित्रा को पुखलिन की रेसिपी बताने लग जाती है। चित्रा चावल के आटे को भून लेती है और उसके बाद कढ़ाई में गुड़ की चाशनी तैयार करने लग जाती है। एक तरफ चित्रा पुखलिन बनाने के लिए चाशनी तैयार कर रही थी तो दूसरी तरफ वंदना उससे बातें करे जा रही थी। पुखलिन बनाते बनाते ही चित्रा और वंदना की अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था, इसलिए वो दोनों रिश्ते को एक तरफ रखकर एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उन दोनों को देखकर कोई बोल ही नहीं सकता था कि वो दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे। जब चित्रा गरम कढ़ाई में पुखलिन को तलती है तो उसकी महक किचन के अंदर तो महकती ही है, साथ में हॉल में भी महकने लग जाती है। कुछ ही देर में चित्रा और वंदना मिलकर पुखलिन तैयार कर लेते हैं। दोनों ने मिलकर पुखलिन को एक बड़ी सी प्लेट में सबको सर्व करने के लिए निकाल लिया था। चित्रा पुखलिन से निकलती महक को सूंघते हुए कहती है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है वंदना। वंदना मुस्कुराते हुए कहती है, आएगी कैसे नहीं चाची, आपने जो बनाए हैं।
मैं तो आपके हाथ देखकर ही समझ गई थी कि आपके हाथों में जादू है। चित्रा शर्माते हुए कहती है, तुम भी ना वंदना, कुछ ज्यादा ही तारीफ करती हो मेरी। अब तारीफ करना छोड़ो और जल्दी से प्लेटें निकाल लो पुखलीन देने के लिए। वंदना कुछ हिचकिचाहट के साथ कहती है, चाची प्लेटें ना मैं बाद में निकाल लूंगी, पहले तो आप मुझे ये बताइए वॉशरूम कहाँ पर है। चित्रा जवाब देते हुए कहती है, अच्छा वॉशरूम, तुम ना यहाँ से सीधे चले जाओ, सीढ़ियाँ चढ़ जाना और उसके बगल में ही मेरा कमरा है, वहीं पर है वॉशरूम। वंदना मुंह बनाते हुए कहती है, चाची आप ही मेरे साथ चलिए ना, मैं अकेले कहाँ पर ढूंढती फिरूंगी। वैसे भी इतनी बड़ी है ये ग्रेवयार्ड कोठी, किसी गलत कमरे में चली गई तो। चित्रा पलट कर कहती है, वंदना इतना सीधा तो रास्ता है, तुम आसानी से चली जाओगी, मुझे ये पुखलीन भी तो सर्व करना है सबको। वंदना कहती है, चाची पुखलीन थोड़े कहीं भागे जा रहे हैं, ये तो यहीं पर रहेंगे, पर मैं अगर वक्त के पहले वॉशरूम नहीं गई ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। वंदना की बात सुनकर चित्रा हंसने लग जाती है और हंसते हुए कहती है, वंदना तुम ना बहुत नौटंकी हो, चलो मेरे साथ। इतना कहकर चित्रा वंदना को अपने कमरे की तरफ ले जाने लग जाती है। वंदना भी चित्रा के पीछे पीछे जाने लग जाती है। जैसे जैसे वंदना चित्रा के पीछे जाते जा रही थी, वो बड़े गौर से ग्रेवयार्ड कोठी और उसमें रखी बेशकीमती चीजों को भी देखते जा रही थी। वो हर एक चीज को बड़े गौर से देख रही थी। चित्रा आगे चलते हुए वंदना से कहती है, तुम इतने धीरे क्यों चल रही हो वंदना, तुम्हें तो बहुत तेज प्रेशर आया था ना। वंदना ग्रेवयार्ड कोठी को देखते हुए ही कहती है, प्रेशर तो आया था चाची, पर क्या करूं, इतनी खूबसूरत कोठी पहली बार देख रही हूँ, ये तो हमारी हवेली से भी कहीं ज्यादा सुंदर है। चित्रा मुंह बनाते हुए कहती है, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम पहली बार इस कोठी में आ रही हो। वंदना पलट कर कहती है, पहली बार ही तो आ रही हूँ चाची। चित्रा हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा, पहली बार आ रही हो, पर क्यों, तुम तो गांव में ही रहती हो ना, तुम्हारा तो यहाँ पर आना जाना लगा रहता होगा। वंदना चित्रा को अच्छे से समझाते हुए कहती है, नहीं चाची ऐसा कुछ नहीं है, मैं भले ही पास के ही गांव में रहती हूँ, पर यहाँ पर आने की मुझे ही क्या किसी को भी इजाजत नहीं थी। पूरा गांव इस ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कदम रखने से ही डरता था। चित्रा तुरंत पूछती है, डरता था पर क्यों। वंदना इशारों में जवाब देती है, क्योंकि कहते थे कि यहाँ पर वो रहती थी नहीं बल्कि रहती है। चित्रा मुंह बनाते हुए पूछती है, कौन रहती थी। वंदना कहती है, और कौन चाची, वही डायन, यक्षिणी, जो मर्दों को अपना शिकार बनाकर उनका खून पी जाती है। जैसे ही वंदना ये बात बोलती है, चित्रा जोर जोर से हंसने लग जाती है। चित्रा हंसते हुए ही कहती है, वंदना तुम नौटंकी तो अच्छी करती ही हो, साथ में डराती भी अच्छा ही हो, तुम्हें मजाक करने के लिए सिर्फ मैं ही मिली थी क्या। वंदना कुछ ज्यादा ही सीरियस होते हुए कहती है, मजाक नहीं कर रही हूँ चाची, सच कह रही हूँ, मेरे पति की सौगंध, चाहे तो आप किसी से भी पूछ लेना, वो यक्षिणी यहीं पर इसी ग्रेवयार्ड कोठी में रहा करती थी। जब वंदना विराट की सौगंध खाती है तो चित्रा के चेहरे पर से हंसी गायब हो जाती है और अगले ही पल वो भी कुछ सीरियस हो जाती है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि कभी कोई पत्नी अपने पति की सौगंध झूठी नहीं खाएगी। वंदना अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, कहते हैं सदियों से यक्षिणी इसी ग्रेवयार्ड कोठी में उसका इंतजार कर रही है। चित्रा कहती है, इंतजार कर रही है किसका। वंदना जवाब देती है, अपने प्रेमी का। जैसे ही चित्रा वंदना के मुंह से ये बात सुनती है, उसे उसकी बनाई हुई वो पेंटिंग याद आने लग जाती है जो उसने कंपटीशन में बनाई थी। उसे याद आता है कि उस पेंटिंग में भी एक अप्सरा अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी और अनुराग ने तो उस पेंटिंग पर कविता भी लिखी थी और उस अप्सरा को यक्षिणी नाम दिया था। चित्रा को ऐसा लगने लग जाता है जैसे वो खुद इस गांव में नहीं आई हो, बल्कि नियति खींच कर लाई हो, एक मकसद से रूबरू कराने के लिए। वंदना चित्रा के पीछे पीछे कदम बढ़ाते हुए कहती है, हम सब ने तो अनुराग चाचा को मना भी किया था कि ग्रेवयार्ड कोठी में ना रहे, पर अनुराग चाचा ने किसी की नहीं सुनी और यहाँ पर रहने लग गए। अनुराग चाचा की भी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, बड़े बहादुर है वो। बताओ, ये जानते हुए भी कि वो यक्षिणी यहाँ पर आती जाती रहती है, वो यहीं पर रहते हैं बिना उससे डरे। मैं तो कभी ना रहूं ऐसी जगह पर जहां मौत घूमती हो। वंदना की बातों ने चित्रा को गहरी सोच में डुबो दिया था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वंदना की बात पर यकीन करे या ना करे। और वो पेंटिंग जो उसने बनाई थी, क्या सच में उसका कोई अस्तित्व था। चित्रा वंदना को अपने कमरे तक ले जाती है, पर अपनी सोच से बाहर नहीं आ पाती है। वंदना वॉशरूम के अंदर थी और चित्रा उसका बाहर इंतजार कर रही थी।
अगले ही पल चित्रा को वो बात याद आने लग जाती है जब अनुराग वापस से गांव आने के लिए उससे झगड़ रहा था और गुस्से गुस्से में ही उसने बोल दिया था कि वो यक्षिणी से प्यार करता है। चित्रा मन में सोचने लग जाती है, क्या अनुराग उस दिन मुझसे सच कह रहा था? कहीं वो सच में तो यक्षिणी के साथ नहीं रह रहा था यहाँ पर? वंदना की बातों से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा किस पर विश्वास करूं, उस पर जो सुनने मिल रहा है या उस पर जो नहीं हो सकता। चित्रा ये सब सोच ही रही थी कि वंदना वॉशरूम से बाहर आ जाती है। चित्रा वंदना को वॉशरूम के लिए कहीं और नहीं अपने कमरे में लेकर आई थी। वंदना चित्रा का कमरा देखते हुए कहती है, चाची आपका कमरा तो और भी ज्यादा सुंदर है। कुछ भी कहो, ये ग्रेवयार्ड कोठी भले ही कितनी भी खौफ से भरी क्यों ना हो, पर है बहुत सुंदर। हर एक कमरा लाजवाब है इसका। चित्रा कुछ जवाब नहीं देती है, वो अपनी ही सोच में खोई रहती है। अगले ही पल वंदना की नजर उस कमरे में मौजूद एक बहुत पुराने आईने पर पड़ती है। वंदना तुरंत उस आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने आप को देखने लग जाती है। वंदना अपने बाल संवारते हुए कहती है, ये आईना तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। इस आईने के सामने खड़े होकर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं और भी ज्यादा सुंदर हो गई हूँ। वंदना अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से करते हुए कहती है, कितनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं। इतनी खूबसूरत तो मैं तब भी नहीं लग रही थी जब मैं दुल्हन बनी थी। जरूर ये यक्षिणी का ही आईना होगा। वो इसी आईने के सामने तैयार होती होगी और अपनी खूबसूरती को निहारती होगी। चित्रा अभी भी कुछ नहीं कहती है, अपनी सोच में खोई रहती है और ये बात वंदना नोटिस कर लेती है। वंदना उसी वक्त चित्रा के पास जाती है और उसे टोकते हुए कहती है, चाची कहाँ खो गई आप? मैं कब से आपसे बातें कर रही हूँ, पर आप है कि कुछ बोल ही नहीं रही है। जरा इस आईने में तो देखिए एक बार अपने आप को। चित्रा मना करते हुए कहती है, नहीं वंदना, मुझे नहीं देखना, मेरा मन नहीं है। वंदना चित्रा के साथ जबरदस्ती करते हुए कहती है, अरे इसमें मन की क्या बात है? आपको बस एक बार आईने के सामने खड़े ही तो होना है और कुछ थोड़ी करना है। इतना कहकर वंदना खुद अपने दोनों हाथों से चित्रा के कंधों को पकड़ती है और उसे जबरदस्ती आईने के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब चित्रा अपने आप को उस आईने में देखती है तो बस देखते रह जाती है। वो और ज्यादा परेशान होने लग जाती है। चित्रा हैरानी के साथ खुद को आईने में देखते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेरने लग जाती है। चित्रा आईने में देखते हुए परेशान होते हुए खुद से कहती है, क्या ये मैं हूँ? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।